नमस्कार दोस्तों, आइए देखते हैं कि कल मार्केट कैसे कामकाज कर सकती है। लेकिन उससे पहले डिस्क्लेमर, वीडियो एजुकेशन लर्निंग पर्पस के लिए मेरी तरफ से कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी खरीदने बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की मदद ले लीजिएगा, क्योंकि आपको होने वाले प्रॉफिट लॉस के लिए मेरा चैनल किसी भी तरह से जिम्मेवार नहीं है। ना दोस्तों, ना ही मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। जो भी एनएससी डाटा प्रोवाइड करता है उसी को डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कैसे कामकाज करेगी। और ये मेरा ट्विटर हैंडल है। जो डाटा शीट आप आगे देखोगे वो आप इस ट्विटर हैंडल से प्राप्त कर सकते हो। और यही मेरा टेलीग्राम चैनल भी है। जो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे वो MWSB ये टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ भी अगर स्पेशल नज़र में आता है तो मैं ज़रूर अपडेट करता हूँ। अब मेरे काफ़ी दोस्त जो है फंसे हुए हैं, परेशान हैं कॉल्स में कि हो क्या गया। हो ये गया दोस्तों कि रिटेलर जो है वो काफ़ी अच्छा खासा बुलिश है, और मतलब कहाँ पे जाके रुकेगी मार्केट, इसका फॉल वो अभी पता नहीं है। सिंपल सा रीज़न है, 3 दिन पहले जो है एक कॉल मैंने भी बाय करवाई थी। मार्केट इतनी ख़राब नहीं थी जितना डाटा रिटेलर ने मिलकर ख़राब कर दिया। उनके पास नाम मात्र कॉल थे, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था जब ये 62,000 कंट्रैक्ट आए कि यहाँ से जो है ये थमनी चाहिए, यहाँ से बाय साइड में आएंगे। तो एक 17,000 की कॉल बाय करवाई थी। 1-2 ट्रेड इंट्रा में भी करवाए, उसमें प्रॉफिट हुआ। लेकिन एक में ट्रैप हो गया, और ट्रैप ऐसे हुए कि वो ट्रेड फंस गया, और लॉस में जो है ट्रेड कईयों का चल रहा और कईयों ने स्केयर ऑफ कर दिया लॉस बुक करके। क्योंकि 16,200 16,150 लास्ट स्टॉप है। आज इस स्टॉप से जो है मार्केट वापस रिवर्स हुई और काफ़ी इंट्राडे में स्टीप फॉल दी है। -269 से प्लस गई, फिर माइनस आई, फिर प्लस गई, और इंट्राडे में निफ्टी ने 500-600 पॉइंट की मूवमेंट कर ली। बैंक निफ्टी को तो बात ही छोड़ो। जिस रिलायंस के ऊपर पूरा नाज था, 3 दिनों में अगर आप देखोगे ऑपरेटर ने रिलायंस को टारगेट किया। और रिलायंस में मैंने जो स्पेशल वीडियो बनाया था उसमें मैंने एक बात बोली थी, ऑल दो ऑप्शन चेंज जो है वो नेगेटिव डाटा की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, बट आपको व्यू पॉजिटिव रखना चाहिए, शॉर्ट नहीं करना चाहिए। और ऑप्शन डाटा के हिसाब से नेगेटिव व्यू था, लेकिन रिलायंस को अभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए। रिजल्ट अब मेरे को नहीं समझ आता कि ये एनालिस्ट किस नज़र से देखते हैं। आज अगर आप मैक्सिमम के देखोगे, टारगेट जो थे हाइयर साइड पे थे, जितने भी एनालिस्ट थे 3,000 प्लस के भी टारगेट किए थे। लेकिन आप देखो इंट्रा में जो है ऑपरेटर रिलायंस के पीछे पड़ गया है। 2850 से सीधा आज 2500 रुपये के लेवल तक ले आया है, और 300-350 रुपया जो है बीच में से झटके से निकाल दिया, क्योंकि रिलायंस पे सभी बुलिश हो रहे थे। और अभी भी रिलायंस में बुलिशनेस आपको रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी मार्केट घूमेगी वो रिलायंस ही घुमाएगा। लेकिन इन सारे चीज़ के बीच में रिटेलर हमारा जो है डेली बुलिश होता है। आप देखिए कि कहाँ से वो पुट बेचता हुआ आया। पुट वो कवर कर नहीं रहा, कॉल वो डेली खरीद लेता है। आज भी उसने जो है लॉन्ग व्यू ज़्यादा बनाया है एज़ कम्पेयर टू शॉर्ट। इंडेक्स नाम मात्र बेचे हैं, मात्र 2-1 हज़ार कंट्रैक्ट हैं, थोड़े से स्टॉक फ्यूचर हैं। पुट भी नाम मात्र कवर किया, लेकिन कॉल जो है 52,000 कंट्रैक्ट खरीद लिए हैं। ये थोड़ी सी परेशानी है। FII मिक्स व्यू लेके गया, नेगेटिव व्यू FII अभी ज़्यादा होल्ड करा। आप देखिए 3 लाख कंट्रैक्ट पुट के हैं, 1 लाख जो है इंडेक्स बेचा हुआ है। 92,000 से आज फर्दर बेच दिया, और थोड़ा सा कवर किया DII ने 46,000, ये शॉर्ट साइड में है। और मैक्सिमम जितनी शॉर्टिंग है वो FII की तरफ से है। और प्रास ये बुलिश व्यू लेके गए हैं, सॉरी ये भी मिक्स व्यू लेके गए हैं, क्योंकि कॉल भी अच्छी खासी बेची है, पुट भी बेची है। तो इनको लग रहा है कि इसी जो रेंज है इसी में घुमा फिर आके ये एक्सपायरी कराने में कामयाब हो जाएंगे। और DI मिक्स व्यू लेके गया। नेट बेसिस पे रिटेलर 1,20,000 कंट्रैक्ट है, 46,000 कंट्रैक्ट DII शॉर्ट साइड पे है, 1 लाख कंट्रैक्ट FII ये दिक्कत कर रहा है, थोड़ी सी पेन अब दे रहा है। मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन ये डाटा और ये डाटा ये कुछ बड़ी खराबी की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। क्या कोई इनके दिमाग में कोई स्पेशल प्लान चल रहा है? ये एक आध दिन में दोस्तों अगर डाटा रिवर्स नहीं हुआ तो फिर आपको पुट में ही बैठना चाहिए, फिर कॉल में प्रॉफिट मिलेगा मुझे नहीं लग रहा। और बीच में कोई बड़ा झटका एक आध दिन 1000 पॉइंट ना जो है मार्केट नीचे खिसक जाए, ये अब जो है डर लगना शुरू हो गया इस पर्टिकुलर इसको देख के। कॉल साइड में मात्र 78,000 कंट्रैक्ट हैं जो आज इन्होंने थोड़े से बढ़ाए हैं, लेकिन पुट हल्की कर नहीं रहे। इस लेवल पे भी ये कंटिन्यूस पुट ही उठा रहे हैं। देखिए परसों 2,28,000 से आज 3,03,000 हो गई।
और सारी क्रीपा जो है यहाँ से बरस रही है रिटेलर के घर से। और 16,000 कंट्रैक्ट जो है प्रॉस जो है पुट इनके पास है। और स्टॉक फ्यूचर में कोई बड़ी लंबी चौड़ी एक्टिविटी किसी भी कैंप से नहीं है। चलते हैं बाकी पैरामीटर्स के ऊपर टाइम बिना वेस्ट करते हुए। यूएस मार्केट फ्यूचर नीचे हैं, SGX निफ्टी फ्लैट है, यूरोपियन मार्केट भी नीचे से हल्के से ऊपर आए हैं लेकिन जाते जाते फिर नीचे ना हो जाएं। और यूएस मार्केट में रिकवरी चाहिए। और बाकी मार्केट्स भी आप देखिए सी ऑफ रेड ही चल रहा है, जैसे खून से सनी हुई होती है। एक दिन FII ने चालाकी खेली यूएस मार्केट में, जो फेड पॉलिसी है उसके बाद जो 1000 पॉइंट की रैली दिखाई उससे सबको बुलिश कर दिया। सारी मार्केट्स अगले दिन जो है पूरे वर्ल्ड मार्केट हरे रंग में खुली और वही हरे रंग का फ़ायदा उठा के इन्होंने सबको माल चिपका दिया। और क्रिप्टो की तो हालत बहुत ही बुरी हो गई है। बिटकॉइन ऐसे क्रैश हो रहा है जैसे कल का सवेरा उसने देखना ही नहीं है। इस सारे चीज़ के बीच में FII आज भी कैश में सेलिंग करके गए हैं, DII बाइंग करके गए हैं। अब क्लोजिंग हुई है हमारी 16,300 पे और 16,300 पे थोड़ी सी पुट है, 16,200 पे पुट जोड़ी है। और पुट हमारे आज 2 प्लेयर लेके गए हैं जिसमें रिटेलर भी है। फ़िलहाल 16,200 कॉल 28,000 कंट्रैक्ट है और 16,300 पे 25,000 कंट्रैक्ट है और 16,400 पे भी 17,000 कंट्रैक्ट है, 500 पे भी है। ये कॉल मैं मान के चल सकता हूँ FII लेके गया, जो FII के पास कॉल है 200 और आज इसी में ही ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिली। और बाकी आप मान के चल सकते हो 500-400 वाली कॉल रिटेलर के पास है। अब आज अगर यूएस मार्केट पॉजिटिव क्लोजिंग दे देती है तो कल एक पॉजिटिव सेशन शायद देखने को मिल सकता है। उस केस में अगर एक 200 पॉइंट 150 से 200 पॉइंट का गैप अप चाहिए दोस्तों, अगर मार्केट में डाटा चेंज करना है। और गैप अप में ही जो है पोजीशन चेंज होगी, वो अब ऐसे चेंज नहीं होगी। और अगर दूसरा सिचुएशन ये हो सकती है कि यूएस अगर फ्लैट भी क्लोजिंग दे देता है तो हम फ्लैट ओपन होते हैं, उसके बाद अगर FII कवरिंग के लिए है जो उसने इंडेक्स बेच के रखा हुआ है, किसी पॉइंट पे अगर ये लगता है कि वर्ल्ड मार्केट में रिकवरी स्टार्ट होगी तो FII तब अपना इंडेक्स कैरी करेगा, कवर करेगा। अदरवाइज अभी नहीं लग रहा। नीचे की तरफ 16,200 अगर ये टूटता है तो आज का लो एक बार दोबारा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर ये लो गया तो फिर नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो 16,000 16,050 के आसपास है, जहाँ पे अच्छा 51,000 कंट्रैक्ट आज ही जुड़े हैं पुट साइड में। 16,300 हल्की फुल्की रिकावट का लेवल है, जहाँ पे पुट में तो 54,000 कंट्रैक्ट है, कॉल में 40,000 हैं। दिक्कत एक और भी है, यहाँ पे ये देखिए आप 28,000 कंट्रैक्ट हैं, यहाँ पे डाटा कोई खास नहीं बना, प्रीमियम ज़्यादा है तो यहाँ पे एक्टिविटी अभी जो है इतनी नहीं हुई। और 16,400 जो है ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस का लेवल हो सकता है। लेकिन इस सारी चीज़ के बीच में सिल्वर लाइन ये है कि जिस दिन भी कवरिंग आई ये बड़ी तेज़ी से आएगी और कवरिंग 3-4 दिन कंटिन्यूस आएगी। उसका रीज़न है नीचे पे पुट कंटिन्यूस कवर हो रही है। अगर आप देखोगे, आप मंथली में भी देखोगे, वीकली में भी देखोगे, पुट पे जो है अनवाइंडिंग कंटिन्यूस चल रही है। तो जिस दिन भी इनका मूड हुआ ऊपर से ये सस्ती कॉल उठा के ये 64 रुपये वाली 50 रुपये वाली ये मार्केट को घुमा देंगे, फिर ये 50 रुपये को 500 रुपये बनाने की कैपेसिटी रखेंगे और पुट जो है फिर कंटिन्यूस रिटेलर को सप्लाई करते जाएंगे। और रिटेलर भी यही वेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाए, उसको पुट लेने का मौका मिले। और जब मौका मिलेगा ये तब मिलेगा जब FII जो है वो मार्केट पे अपना इंडेक्स कवर करेगा। हालांकि काफ़ी ज़्यादा इंडेक्स बेचा हुआ और शायद कितना बेच सकता है, लेकिन मेरे को याद है, आपके साथ शेयर भी कर देता हूँ, जब यही सिचुएशन बनी थी, जब मार्केट क्रैश हुई थी, FII जो रिटेलर है वो हमारा इतना ही गले तक भरा हुआ था और फिर तब जो है लोअर मार्केट जो है खुलती थी, ये और कॉल भरता था और उसके बाद जो है मार्केट क्रैश हो जाती थी। अब सिर्फ उसी चीज़ का मुझे थोड़ा सा भी एक डर लग रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा इंडेक्स जो है ये शॉर्ट करके बैठे हैं। क्या कोई इनकी कोई बड़ी गेम प्लानिंग है, वो देखना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ 16,200 सपोर्ट है और अगर ये टूटता है तो फिर 16,101 16,050 यहाँ तक जो है मार्केट आ सकती है। और ऊपर 16,400 450 इस लेवल पे रेजिस्टेंस खा सकती है। और 500 जो है अच्छा खासा रेजिस्टेंस का लेवल है। 530 के ऊपर निकली तो उस केस में आप 16,500 की कॉल में बैठना, फिर आपको अच्छा मुनाफा देखने को मिल सकता है। तो ब्रॉडर हैं 16,100 से 16,400-500 ये रह सकती है कल के लिए। बैंक निफ्टी थोड़ी सी स्ट्रांग है 34,275 34,275।
तो 34,000 पे यहाँ भी सेम सिचुएशन है, पुट में अनवाइंडिंग है जहाँ जहाँ आप देखोगे। 34,500 पे, 4,300 पे, 200 पे 34,000, ये यहाँ पे कॉल राइटिंग है। और आज 34,000 की कॉल ने काफ़ी जो है कमाल किया। लेकिन 34,000 की कॉल पे ही जो है राइटर्स की नज़र होगी कल भी। एक बार के लिए कोशिश करेंगे ये खुलते ही बैंक निफ्टी को दोबारा से नीचे फेंकने की। 34,600 के ऊपर बैंक निफ्टी निकली तो उस केस में आप 34,500 की कॉल में बैठ सकते हो, फिर यहाँ से शॉर्ट कवरिंग आएगी। लेकिन अभी भी डाटा उस लेवल का नहीं बना जिस लेवल का चाहिए, हल्का फुल्का डाटा है। यहाँ पे देखो आप 19,000 कंट्रैक्ट हैं जिसमें से 9,008 ही जुड़े हैं 34,200 की पुट में। यहाँ पे अनवाइंडिंग है तो नीचे दोस्तों यही देख सकते हैं 33,800 33,900 की तरफ है, इस तरफ कॉल बाय कर लेना। और अगर 34,600 के ऊपर टिकने में विफल रही तो फिर एक बार के लिए पुट बाय कर लेना। ये आपको ट्रेड जो है फ़ायदा दे सकता है। बाकी बैंक निफ्टी में आपको लाइव मार्केट पे डाटा पे नज़र रखने का जो रेंज रह सकती है वो 33,800 थी। रेंज थोड़ी आपको बड़ी रखनी चाहिए क्योंकि अगर ऊपर निकली 34,600 के ऊपर तो फिर ये 34,900 35,000 की तरफ भी जा सकती है। वो मैं थोड़ा सा जो है लाइव मार्केट में गाइड कर दूंगा अगर कुछ भी स्पेशल एक्टिविटी देखने को मिली। फिलहाल अभी बैंक निफ्टी में बैंकिंग शेयरों से अगर थोड़ा सा सपोर्ट मिले तो बैंक निफ्टी ऊपर जा सकती है, खिसक सकती है 35,000 35,200 की तरफ। देखते हैं कल का सेशन कैसे होता है, आज यूएस मार्केट की क्लोजिंग कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है क्रिप्टो में जो है वो आपको नज़र रखनी चाहिए। क्रिप्टो में रिकवरी जरूरी है। अगर क्रिप्टो क्रैश हो रहा है इसका मतलब बड़े प्लेयर्स स्टॉक शेयर क्रिप्टो जितने रिस्कियर एसेट्स हैं वहाँ पे कंटिन्यू सेलिंग करके पैसा निकाल रहे हैं। और दोस्तों एक मेरी एडवाइस है, अब जो आपने पिछले 2 साल मार्केट में देखा है वो अगले इस पूरे साल में आपको वैसी सिचुएशन देखने को नहीं मिल सकती। हाँ पुट आपके पास होगी तो ये जरूर आपको होप रहेगी अगले दिन जो है फ़ायदा हो सकता है। कॉल लोगे तो शायद अभी इतना जल्दी नहीं होगा सिचुएशन चेंज होने में। और जिस हिसाब से रेट बढ़ रहे हैं, साइकिल बढ़ रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, तो मेरी आप सभी को एडवाइस है कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, कैपिटल को प्रोटेक्ट करो, इन्वेस्टमेंट कर दो कैपिटल को कहीं पे तो वो आपको फ़ायदा दे देगा। मैं डिलीवरी का देख रहा था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट भी किया था। टाइम्स इंटरनेट बड़े प्लेयर कैसे पैसा बनाते हैं। टाइम्स इंटरनेट में 3.5 रुपये तकरीबन 3 रुपये 70 पैसे के हिसाब से शेयर एक्वायर किया था डिलीवरी का, जिसका IPO अभी ओपन होगा। और आप देखिए 460 450 के 500 की रेंज में अगर वो लिस्ट होता है, अब होता है या नहीं होता वो अलग बात है, लेकिन अगर वो लिस्ट होता है इस रेट पे वो ऑफर करें अपने शेयर को। अगर 200 पे भी होगा तो आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो, 300 पे भी होगा तो रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। तो रिटर्न ऐसे मिलती है, रिटर्न ऐसे नहीं मिलती कि, और जो सुनहरी रिटर्न का टाइम था वो ख़त्म हो चुका है। जब हम कॉल लेते थे और अगले दिन उठते थे गैप अप ही होगी, फिर अगले दिन उठते थे गैप अप ही होगी। और जिस हिसाब से आज 500-600 पॉइंट निफ्टी ने वॉलेटिलिटी दिखाई है, ये दिखा रहा है कि आगे की राह आसान नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप जो है अपनी इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर सकते हो। और मार्केट में मेरी एडवाइस सबको है कि पैसा तबाह मत करो। मार्केट काफ़ी डिफ़िकल्ट और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगी आने वाले टाइम में, जैसे जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे। और फिर मेजर क्रैश भी अगर देखने को मिल जाए तो आपको सरप्राइज़ नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं वीडियो करता हूँ ख़त्म। उम्मीद करता हूँ कि कल आपको ज़रूर मुनाफा देखने को मिले। नमस्कार, जय हिंद।